कि ये स्टेज फियर क्यों आ गया। वेरी गुड। चलिए, तो नाउ द थिंग इज दैट व्हाई स्टेज फियर एंड ये सब बाद में बात करते हैं। यस। अगर अच्छा, यहाँ पे जितने लोग हैं यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप वो फुल्ली प्रिपेयर होके नहीं आते, जैसे मैं प्रिपेयर हूँ आज के लिए, मेरे पास स्लाइड है, मेरे पास 10 ठो, मुझे पता है मैं पहला 10 मिनट क्या बोलूंगा, मेरी शुरुआत क्या रहेगी, एंडिंग क्या रहेगी, और मुझे मैसेज क्या देना है, मेरी ऑडियंस क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम ऑडियंस को नहीं समझे, मुझे पता है मैं तब सभी से बात करता रहता हूँ, कौन है, कैसे बात क्या कर रहे हैं, कितने लेवल है समझने का, तो मैं उस हिसाब से अपनी बातों को रखता हूँ। राइट। अगर मैं बड़बड़ बड़बड़ करके भूल जाऊं कुछ टेक्निकल टर्म में और आपको समझ में नहीं आए, तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। मतलब यहाँ से गया, वहां पहुंचा ही नहीं, तो फिर मैं चाइनीज में बात कर रहा हूँ, उनके लिए तो यही हुआ ना। तो अगर फुली प्रिपेयर नहीं होते तो आपको थोड़ा सा डर होता है कि मेरा कैसा जाएगा। तो आप प्लीज, अगर आपको ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपके भरोसे 30 जन हैं जो आपको सुनने जा रहे हैं और आपको टाइम दे रहे हैं, टाइम इज मनी, और अपना कीमती वक्त निकाल के दे रहे हैं, कुछ आशा से आए हैं कि मैं सीरियल नहीं देखूंगी या स्पाउस के साथ या बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करके मैं यहाँ पे अपना डेवलपमेंट के लिए करूंगी, तो आपको प्रिपरेशन होना जरूरी है। चाहे कितने ही सीजन ट्रेनर हो, प्रिपेयर करके आना चाहिए कि मैं क्या बोलने वाला। राइट। एक जिस्ट पता होना चाहिए। अब क्या है, तो आपको एक जज, जैसे नए नए जो आते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, उनको लगता है कि मुझे जज किया जाएगा। और हमारी खूबी यही है, कोई भी आदमी आ जाए हमारे सामने, हम उसको, और क्या पता है ह्यूमन साइंस क्या बोलता है, कितने सेकंड के अंदर हम किसी को जज कर लेते हैं चेहरा से। अगर कोई समझे आप स्टेज में गए, कोई आपके पास नया व्यक्ति आया या कोई आपके सामने में कोई नया व्यक्ति आया और आपको मैं उनसे मिलाया, ह्यूमन ये साइंस बोलता है 3 सेकंड, मात्र 3 सेकंड में हम उसका जजमेंट निकाल देते हैं। ये फैक्ट है, ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाया जाता है कि 3 सेकंड में हम उसको एक तो मैंने हमारा नॉर्मल एक तो बता देते हैं कि क्या टाइप का है, मेरे टाइप का है, बात करे, कितना पत्ता दे, क्या करे, कितना सुने। राइट। ये जजमेंट पास कर लेते उसका पेरेंट्स से, पर्सनालिटी से। तो अगर आपको फियर होता है कि मुझे जज किया जाएगा, 30 जन जो है इस ग्रुप में मुझे जज कर रहे होंगे, मैं क्या बोल रही हूँ, देखिए प्लीज मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल ट्रेनिंग है, मैं मानता हूँ, इसी के लिए कम टाइम में ज्यादा दे रहा हूँ, लेकिन मैं सजा के आया हूँ इसको। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे ना और अपने काम की बातें सुनेंगे, तो यहाँ पे जो एस्पायरिंग ट्रेनर्स है या फिर आप भी एज अ पार्टिसिपेंट क्या उनको सपोर्ट कर सकते हैं ट्रेनर को शुरू में, ये भी काम की बात है। एक फियर होता है कि मुझको जज करेंगे लोग, इसी के लिए थोड़ा सा फियर होता है। और अगर मैं फेमिलियर नहीं हूँ मेरी ऑडियंस के साथ, इसी के लिए मैं ना, आप देखेंगे कोशिश करता हूँ सबसे बात करूं, सबसे ये करूं, तो आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, आपकी ऑडियंस क्या एज ग्रुप में है, कितने कंफर्टेबल है, कौन से लैंग्वेज के साथ, कितना उनका लेवल है ग्रास्प करने का। ये सेंसिटिव टॉपिक है, बोलेंगे हमको क्या करना है, कुछ लोग आधे जन यहाँ पे है, बोलेंगे ट्रेन द ट्रेनर से मना के लेनो देनो, हमको तो कुछ अच्छी बात बताओ, मजा आना चाहिए। राइट। तो उनको कोई लेना देना नहीं है। बट मैं ओवरऑल ग्रुप के फायदे के हिसाब से लेके आऊं, तो आपके लिए भी कुछ है। मैं 28 पीपल जो यहाँ, सबके लिए मैं कुछ ना कुछ सोच के आया हूँ। हो सकता है आपके लिए 15 मिनट ही हो, पूरा 35 मिनट ना हो। राइट। तो काम की बात तो सबके लिए रखना पड़ेगा मुझे। राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सत्यरूपा जी बहुत अटेंटिव वे में सुन रही है। देखिए, जब स्क्रीन ऑन रहता है तो हमको पता रहता है कि ऑडियंस का, मैंने यू क्या था, एक तो लाइन बोला था मैंने सबको, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, यू आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग बॉडी लैंग्वेज से। इसी के लिए आप लोग का कैमरा ऑन रहेगा तो मेरे सहूलियत रहेगी लेने में और मैं अच्छे से ले पाऊंगा। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, अगर आप सीधा ही बोलना चालू कर दिए, ये भी पब्लिक स्पीकिंग ही है जो हम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो मेरा नॉलेज ही नहीं है, तो थोड़ा फियर रहेगा। और मैं नॉलेज लेके आया हूँ, मैं ट्रेन द ट्रेनर 7 दिन का करके आया हूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं ले रहा हूँ, फर्क तो पड़ता है। राइट। तो आप थोड़ा बहुत कहीं सीख लिए, जान लिए, लोगों को ऑब्जर्व कर लिए, पढ़ लिए, गूगल में ही कर लिए, यूट्यूब में कर लिए। आजकल देखो, पढ़ने वालों को कोई रोक नहीं सकता, घर बैठे बैठे पढ़ सकता है। घर बैठे बैठे आदमी डॉक्टर बन जा रहे हैं आजकल, बोला कि सब कुछ वो यूट्यूब में मिल रहा है। तो नेगेटिव कभी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, तो मुझे लगा होगा कि पूनम जी ऐसे हंस रही थी पिछले बार, मैं कुछ ऐसा बोल गया, या संजना जी कुछ। राइट।
तो फिर मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंस मेरे को डोमिनेट करेगा। यही 5 चीजें होती है जिसके कारण हमको फियर हो सकता है, सिंपल एज दैट, बस। और तो कुछ है नहीं। तो उसका सीक्रेट्स भी है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन। जहाँ पेन होगा, तो पहले तो मैंने आपको पेन एरिया बताया है ना, तो ट्रेनर का काम है पेन एरिया पे हाईलाइट करना। वो ऐड आप देखते हैं ना, वो 20 सेकंड में ऐड खत्म हो जाता है। एक लेडी आएगी, उसका कमर में दर्द होगा, वो कितना दर्द, और वो झंडू बाम बस लगाया और पेन गया। तो पहले पेन दिखाया, फिर प्लेजर दिखाया, राइट। तो ट्रेनर का काम यही है। अगर आपको आपको ये तो चलिए इतना सेंसिटिव टॉपिक नहीं होगा। अगर हमको आपका अटेंशन चाहिए, तो पहले मैं पेन एरिया बताऊंगा, फिर मैं आपको क्या सॉल्यूशन, मेरा काम है मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि जब आप देखें आर यू ब्रीथिंग राइट का सेशन में अगर आप अटेंड किए होंगे, तो मैंने बोला पहले ये हम डेमो लेते हैं। तो आपका ना ब्रेथ है ना, एक नासिका इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, या फिर पेट अंदर जा रहा है। तो क्या हुआ, मैंने पेन बताया कि आप सांस भी ठीक से नहीं ले रहे हैं। वो सांस तो आपके जीवन में एक चीज है जो रहेगी। तो आपको लगा बात तो सही बोल रहा है। अब मुझे वो जब शुरू में मैंने बता दिया, तो आप बाकी 30 मिनट मेरे को सुनेंगे, राइट। तो आपको वो एरिया, ये ट्रेनिंग में हमें बताया गया है। ये ट्रेन द ट्रेनर का पार्ट ही चल रहा है, मतलब मैं आपको इंटरमिक्स करके बोल रहा हूँ कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको जरूरत है, तभी आप मेरे को पूरा टेंशन देंगे, तभी मोबाइल छोड़ेंगे। आज की दुनिया में आप ट्रेनिंग में भी बैठे रहेंगे और आराम से मोबाइल भी घुमाते रहेंगे, सब कुछ चलेगा। लेकिन जब आप डिसाइड कर लेंगे नहीं, ये मेरी काम की चीज है, सब कुछ साइड करो, यहाँ पे देखो, तब आप देखेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्लास में हम लोग क्या करते हैं, आपको तरीका बता रहे हैं ट्रेनिंग में कैसे आप कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट बोल के एक टॉपिक होता है। पहले एक पन्ना दे देते हैं उसको, वो अंदर जाता है, रजिस्ट्रेशन करता है, पन्ना लेता है, और हमारे जो को असिस्टेंट होते हैं, जो जूनियर ट्रेनर्स या जो है, वो क्या बोलते हैं, वहाँ पॉइंट्स भरिए। कैसे पॉइंट्स भरना, कहीं से आवाज आ रही है तो प्लीज कोई साइलेंट कर लीजिएगा, किसी का ऑन है। हाँ, तो यहाँ पे शायद आप सबका म्यूट नहीं हुआ होगा, आप देख लीजिएगा पूनम जी। हाँ, एक बार चाहे तो मेरे को म्यूट कर दीजिए, तो फिर मैं अनम्यूट कर लूँ, सबको म्यूट कर, तो क्या सबको स्मूथली हम बता सकते। अभी क्या होगा कि हमने उसको पन्ना दे दिया, वो गुस्सा, हमारे एक जन है वो माइक लेके बोल रहे हैं कि 28 पॉइंट्स है उसमें। कोई का डाइवोर्स हुआ है, कोई का घर शिफ्टिंग हो रहा है, कोई की नौकरी चली गई, कोई के स्पाउस के झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, या फिर बॉस ने उसको फायर कर रखा है, या घर में बीमारी हो गई बड़ी, हाउस माने बहुत कुछ होता है ना जिससे स्ट्रेस आता है। हाँ, बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो वो कॉमन 28 पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसमें 100 मार्क्स दे दिए स्ट्रेस में, इसमें 50 दे दीजिए, इसमें 25 दे दीजिए, इसमें 200 दे दीजिए, कोई का घर में देहांत हुआ है, तो वो ऐसा फिगर आता है जनरली 450 500 आएगा ही। तो वो भरता तो है पूरा, फिर उसका रिपोर्ट कार्ड आ जाता है 2 मिनट में, 3 मिनट में। कितना टाइम लगेगा, हम तो सब कुछ कर दिए। आपको तो खाली पॉइंट उठाना है कि अगर ये हुआ है तो 100 पॉइंट, यहाँ हुआ तो 25 पॉइंट, टोटल आप कर लेंगे उतना। तो आपको 450, फिर हमारे लोग आके बताते हैं कि देखिए अगर आपको 450 है तो मीडियम स्ट्रेस है, 500 550 है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, 600 है तो ओवर स्ट्रेस है, और अगर नीचे 200 300 है तो ऐसे भी आप खराब जिंदगी जी रहे हैं, आपको कोई चिंता ही नहीं है। और आपको कोई पॉजिटिव स्ट्रेस तो होना चाहिए, कि कुछ तो मतलब होना चाहिए ना जीने के लिए, इंस्पिरेशन थोड़ा तो वो भी आपके लिए खराब है। तो इस वो बेचारा कहीं नहीं जा सकता, इधर भी उसका, तो उसको अटेंड करना ही है हमारा क्लास, क्योंकि उसको हमको इतना सीरियस कर देना है कि मैं 650 स्ट्रेस में हूँ। तो अब मैं एंटर करूंगा, मैं बोलूंगा भैया किसका क्या रिपोर्ट कार्ड, शॉर्टकट हो गया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, 650 वाले हाथ उठाओ, तो 80% वही निकलेंगे। तो वो 80% मेरे को ऑडियंस मिल गई जो मेरे को ध्यान से देखेगी, क्योंकि उसको मैंने बता दिया अब तुम्हारा मतलब यहीं पे ही सब कुछ होने वाला है, समझ गए। 500 वाला भी मीडियम वाला, तो 95% मेरे को ऑडियंस 400 आदमी में से मिल गई। तो 350 आदमी मेरे को 3 घंटा ध्यान से सुनेंगे, सब कुछ छोड़ के, यकीन मानिए, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को स्ट्रेस अभी अभी पता लगा, अभी मेरा रिपोर्ट कार्ड आया। इसका रिपोर्ट कार्ड आता है हार्ट पेशेंट का, वो दूसरा दिन मॉर्निंग वॉक जाता है कि नहीं सुबह सुबह, फिर लौकी का जूस पीना चालू करता है ना। तो वही है ट्रेनिंग के लाइन में, आपको बता देना उसको, उसका टेंशन लेने का तरीका है ट्रेनिंग में, और उस तरह से। और जो है हम लोग सही बात बता रहे हैं जो है, तो आपको लेकिन पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप बैठे हैं आराम से, और यहाँ तो और चिंता की बात है, यहाँ तो बिना टिकट बैठे हैं, राइट। वहां तो हम 1000 रुपया दे के भी हम लोग को इतना नाटक करना पड़ता है
और उसको अवेयर करना पड़ता है उसका 3 घंटा कैप्चर करने के लिए, जिससे कि हमारा रिजल्ट ज्यादा है। तो जब आप कहीं पे भी कुछ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, पे करते हैं, राइट, तो आप एक तरह से आप सरेंडर करें कि मैं पे कर रही हूँ, ये मेरे लिए जानना जरूरी है, और मैं यहाँ बैठ रही हूँ अपना सीट लेके। तो वो एक ऐसी आप कंसर्न हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वहां पे रिजल्ट ज्यादा आता है। मैं आपको यकीन मानिएगा, जैसे कि होता है ना, कोई टाइम पे जोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे, क्योंकि लेकिन अगर आपका एनर्जी एक्सचेंज किया हुआ है, तो आप 5 मिनट पहले से आप वो जूम क्यों घूम रहा है, मैसेज आना चालू हो जाएगा। चालू क्यों नहीं हुआ, वो गोल गोल घूम रहा है, हमको एंट्री दिलाओ जल्दी से जूम अपने क्लास में, होता है कि नहीं, पेड सेशन में आप देखेंगे। तो ये सारी बातें हैं ट्रेनिंग के लिए, सारी बातें मुझे बतानी है, उसमें मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, अदरवाइज ट्रेनिंग में इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो 5 स्टेज का मैंने इसको क्लियर नहीं किया, तो इससे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, मैं ऑनलाइन की बात कर लेता हूँ क्योंकि अभी ऑनलाइन का जमाना है। अभी वर्ल्ड में 85% ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है। अभी वेबिनार, सेमिनार, ये वो 90% तक बड़े बड़े ट्रेनर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑडिटोरियम ले लिया है। आत्मानुभूति ग्रुप ने एक ऑडिटोरियम बुक कर लिया 300 सीट का, राइट। उसमें 30 आए कि 300 आए, उनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर 300 का पूनम जी बुक कर देती है आपके तरफ से, और लोग नहीं आए, बारिश हो गई आज, कुछ भी विपरीत परिस्थिति हो गई, ट्रेनर ही नहीं आया कोई कारण से, या आधे आए नहीं आए, तो नुकसान है, राइट। लेकिन हमारा पर्सनल ऑडिटोरियम है ये, 365 दिन, एक ही फीस पेड है, तो ये बेस्ट चीज हो गई। ये आपका ऑडिटोरियम है, या 30 सीट है तो ठीक है, 300 है तो ठीक है। हम जब चाहे अपना ऑडिटोरियम का दरवाजा खोले, जब चाहे बंद करें, ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना, ना कॉर्पोरेशन टैक्स देना, ना अम्यूजमेंट टैक्स, ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ना इसका परमिशन लेना, पुलिस का कितना परमिशन लेना पड़ता है हमको ज्ञान मंच में, पुलिस का अलग परमिशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई परमिशन की चिट्ठी लेनी पड़ती है दलाल को, पता नहीं वो क्या टैक्स है क्या है, वहां पे ये सब नाटक है, राइट। फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कुछ है, एसी काम नहीं कर रहा है ठीक से, ये वो सब। तो यहाँ पे भी हम बैकअप रखते हैं, राइट, जूम में भी, तो वो भी हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो मेरे को समझ पड़ी, इन्होंने बताया, ये आपका पर्सनल ऑडिटोरियम है, और आप जब चाहे, जैसे चाहे। मैंने देखा पूनम जी का मैसेज आया, कल संडे था, शाम को मन तो बहुत हुआ, जिसको ज्वाइन करना है डांस के लिए आ जाइए। मैंने जब चाहे ऑडिटोरियम का दरवाजा खुल जाएगा, जब चाहे बंद हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं क्या आप रियल लाइफ में? और आ भी जाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि वो तो बैठे हुए हैं कि कब बुलाए, और हम तैयार हैं। लेकिन वो आपको घर से आएंगे, आधी एक घंटा लगेगा, पिकअप वेकअप करके आएंगे, तो नहीं हो सकता ना, प्रैक्टिकल नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट। अब ये चलेगा जूम, और जून सबसे इजी है। जिसको ना वो नहीं करना आता, अंगूठा लगाना नहीं आता, ताली नहीं बजाना आता, ऑनलाइन हैंड रेज नहीं करना आता, सब सीख लो। टेक्नोलॉजिकली आप चैलेंज नहीं हो सकते, क्योंकि आप फिर मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आपका नुकसान है। अभी आप मेरे को सिर्फ 4 जन दिखाई दे रहे हैं, राइट, मेरे को लेके। हाँ, तो फिर आपको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आपका अंगूठा आ गया तो, या हैंड रेज आ गया, तो मैं रुक जाऊंगा। तो समझ, यू कैन कम्युनिकेट विथ मी। चैट में कई लोग नहीं लिख रहे। नहीं, कल एक मैं सेशन ले रहा था, वो नहीं कर पा रही थी, रूबी मैडम थी बंगाल से ही। मैंने बोला आपको करना पड़ेगा, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। फिर 2-4 बटन दबाई और उसका हैंड रेस हो गया। बोला हम लोग, सब लोग क्लैप कर रहे हैं कि मैडम ने फर्स्ट टाइम हैंड रेस किया, नहीं तो फिजिकल हैंड रेस करती थी। तो सब लोग, आप लोग सीख लो। खैर, अभी हम लोग मुद्दे पे आते हैं, 5 सीक्रेट्स टू रिमूव स्टेज फियर, राइट। ब्रीदिंग कर लेना है, डीप ब्रीथ, सबको पता है, यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, मेडिटेशन होता है। लाभी जी का हैंड रेस आ गया, बट अभी हम हैंड रेस ले नहीं रहे। हाँ, अभी हम आपको लास्ट में लेंगे, आप लिख के रखिए। वेरी गुड, आप बता रहे हो, ट्राई की है लावी मैडम की, पता नहीं की करती है, बट अभी हम नहीं ले रहे। तो आपको क्या ना, रूल बता देना पहले, जब चालू करे। तो मैं ये रूल बता देता हूँ अभी, मैंने चालू कर दिया कि हम चैट बॉक्स में भी तभी बोलेंगे जब हम बोलेंगे चैट बॉक्स को यूज करो, क्योंकि चैट बॉक्स लोगों को भी डिस्टर्ब करता है, ट्रेनर को भी डिस्टर्ब करता है। टाइम देंगे, यूज करिए। बोलने के लिए हैंड रेस का क्वेश्चन आंसर देंगे, ये रूल पहले डिक्लेयर कर दो, तो स्मूथली सेशन लेना। लोगों को पता ही नहीं है, वो तो अपना काम करेंगे ना, हैंड रेस करेंगे, सब करेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे, अनम्यूट करेंगे, तो सिस्टम बना देना है। खैर, ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीथ लीजिए। जब ब्रेथ आप लेते हैं तो आपका माइंड में थोड़ा सा आपको रिलैक्स, राइट, क्योंकि रिलैक्सेशन टेक्निक में ब्रीदिंग आता है। फिर हम रिलैक्सेशन कराते हैं, फिर मेडिटेशन कराते हैं। मैं बोलता हूँ ना, लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और रिलैक्स हो जाइए, तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। जब रिलैक्स फील करेंगे तो आप अच्छा बोल पाएंगे।
फिजियोलॉजी पे काम करना है, राइट। अगर मैं जैसे अभी बैठा हूं तो मेरा क्या है, मैं बैठ के ले रहा हूं सेशन। हाँ, हो सके तो आप खड़े होके लो, हो सके तो खड़े होके लो। अगर आपका सेशन इंपॉर्टेंट और आप टारगेट कर रहे हैं तो मैं जितना भी पेड सेशन है खड़ा होके ले रहा हूँ। और ये अनपेड की बात नहीं है, ये अलग बात है। स्पिरिचुअल सेशन है, ग्रुप का है तो ठीक है। तो जब आपके फिजियोलॉजी पे फर्क आता है तो आपका माइंड एंड बॉडी इंटरकनेक्टेड होता है, राइट। बोला जाता है कि आपका 1 इंच का जो शिफ्ट होता है ना, ये एक अलग ही शिफ्ट में जाता है, राइट। उससे आप ट्रांसेंड कर जाते हैं। आपका थॉट है ना, कई लोग बोलते थे ना अपने पुराने लोग, नीचे मत देखो, नीचे मत देखो ज्यादा देर, राइट, बोलते थे कि नहीं, ऊपर देखो, ऐसे मत बैठो। क्या उससे ना फिर आपका डाउन होता है, फिजियोलॉजी डाउन होता है। और दूसरी बात है कि आप लोग जो मोबाइल करते हैं ना ऐसे ऐसे करके, आप जब एक ऐसे नीचे करते, 1 इंच नीचे करते, तो 5 किलो का वजन आपके गर्दन का स्पाइन पे, 5 किलो। अब आप 5 किलो को कितना देर तक ऐसे कर रहे हैं, फिर बोलते हैं मेरे को प्रॉब्लम हो गया। ये सब हो रहा है ना मोबाइल के चक्कर में। 5 kg का फर्क पड़ता है सीधा। आप कितने देर अपना 5 kg रखना चाह रहे हैं, आप देखिए। तो वो चीज भी है, ध्यान देना है। तो जब आपको 5 kg का फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा फिजियोलॉजी डाउन होगा, तो आपको ऐसी स्ट्रेस आएगा। तो ये भी चीजें देखने की है। हाँ? तो अपना फिजियोलॉजी पे चेक कर, उसके बारे में हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं कि हम कैसे खड़े हो सकते हैं, बकेट वाला पावर पोजीशन, राइट। तो आप उससे इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं या आप वीडियो सुन सकते हैं पुराना में। तो आपको फिजियोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं। वॉल का सहारा लेके स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और ऐसे करके कॉन्फिडेंस के लिए हाथ रख सकते हैं। सेल्फ टॉक कर सकते हैं। सेल्फ टॉक क्या होता है, सबको पता है ना, अफर्मेशन होता है। आई एम द बेस्ट, आई विल डू बेस्ट, जब मैं जाऊंगा अच्छा बोलूंगा, ये करूंगा, आई एम कॉन्फिडेंट, ये सब थोड़ा बोलने से होता है। और विजुअलाइजेशन कर लिया, मैं तो करता हूँ स्टेज में जाने के पहले विंग रहता है, आंखें बंद करता हूँ, समर्पित कर देता हूँ ऊपर वाले को। और मैं अच्छा सा ऑडिटोरियम देख रहा हूँ, सब फुल है, सब ताली बजा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, बस 1 मिनट जो हमको चाहिए वो देख लिया, राइट। तो मेरे को एक, जब मैं, देखिए सबसे बड़ी एक बात है कि आप कैसे सक्सीड होते हैं लाइफ में। ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं, T3P को छोड़ देते हैं, या तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है सक्सेस का, तो हमको ये याद करूंगा मैं कि मैंने एक बहुत अच्छा सेशन लिया था, आप लोग ने ताली बजाया था, तो उस एनर्जी के साथ मैं आके दे दूंगा, तो मेरे को हिम्मत मिलेगा, राइट। और अगर जिसके पास पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, जो पहले बार ट्रेनिंग ले रहा है, वो क्या करेगा, आप बताइए। पहले बार तो होता है ना, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, या दूसरे बार तीसरे बार, कोई ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है। 2-3 बार लिया लेकिन ताली नहीं बजाए लोग या कुछ भी सुने, तो क्या करेंगे, वो विजुअलाइजेशन का सहारा ले, वो सोचेंगे कि हाँ मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली पूरा चैप्टर खत्म की हूँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट, और अच्छा गया। और तो वैसे करके अपने माइंड में वो मसल मेमोरी में बिल्ड करके आप आ सकते हैं, राइट। और प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो मस्ट है, उसके बिना आप बोलना चालू करेंगे तो आप अपना मूर्ख बना रहे हैं, बस सीधी बात है। और लोगों को तो बना ही रहे हैं, छुपता नहीं है, क्योंकि वो अपना टाइम दे के आए हैं, कुछ आशा कर रहे हैं कि एक टॉक अच्छा मिलेगा मुझे इस लाइफ में, लाइफ चेंजिंग कुछ होने वाला है, मैंने मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा, कुछ अच्छी बातें अडॉप्ट करूंगी। और हमारा काम है लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करना, ये मत भूलिएगा। अपने कोई भी स्वार्थ के लिए मत आइए। अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है, देयर शुड नॉट बी एनी पॉइंट ऑफ मी। जब मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ, या मुझे अच्छा लगता है, माइक का नशा है, या मेरे को मजा आ रहा है, या फिर मुझे पैसे आ रहे हैं, या मेरे को प्रोफेशन बनाना है, मेरा घर, जहां मैं आ गया, तो आपकी ट्रेनिंग यूनिक और A1 नहीं हो सकती। लेकिन जहां सबको आपने ले लिया कि मैं ऐसा आज क्या बोलूंगी जिससे कि 4 आदमी, 40 में से 4 जन के लाइफ में भी बदलाव आए, तो उसका प्रभाव अलग होगा। आप ज्यादा पढ़ाई करेंगे, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, आपकी प्रिपरेशन ज्यादा होगी, राइट। हाँ, और आपका इंटेंशन क्या है ये सेशन लेने का, मैंने आपको क्लियर बता दिया। मेरा इंटेंशन ये है, ये ग्रुप के लिए सेशन बेस्ट है। ये सेशन शायद मैं और दूसरे ग्रुप में न लूं, वहां 2 ही जन खाली ट्रेनिंग ले रहे हैं साल भर से, तो जरूरत ही नहीं है। उनके लिए अलग से करा दो तो पूरा ग्रुप बोर हो जाएगा। तो मेरा इंटेंशन अगर रहेगा कि किसी के लाइफ में बेनिफिट हो, या मैं उसके वैल्यू कुछ ऐड कर पाऊं उनके लाइफ में, ये सोच के साथ जब मैं प्रिपेयर करता हूं अपने आप को,
तो मैं वास्ट प्रिपेयर करूंगा। और जब मैं अपना कि मेरा तो काम हो गया, 2 घंटा बोलूंगा, बात खत्म, या मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, तो सीमित सोच हो जाती है, और सीमित सोच से रिजल्ट नहीं आता। राइट, ये बात नोट कर लीजिए। कोई भी काम के लिए, ये ट्रेन द ट्रेनर के लिए है ही नहीं, ये कोई भी काम के लिए, आप सोशल काम कर रहे हैं, आप एक चीज गांठ बांध लीजिए लाइफ में कि आपका पर्पस क्या है। आप किस उद्देश्य से आज आधी घंटा लोगों का आप खराब करने वाले हैं, कि आप लोगों का आधी घंटा लाइफ में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। होता है, अटेंड करने के बाद में लोग बोलते हैं, क्या मैं तो अटेंड किया लेकिन बस बैठी थी वीडियो ऑफ करके, क्या करें, लेकिन समझ में नहीं आया, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ा, हमारे काम का ही नहीं। तो अभी क्या है, फाइंड योर पर्पस। ये आपको ट्रेन द ट्रेनर का टॉपिक ही नहीं है, ये लाइफ का टॉपिक है, जो हर जगह ट्रेन द ट्रेनर में भी फिट होता है। सही है, तो आपका पर्पस फाइंड कर लो आप आज। फेलियर से सक्सेस का लीप वही ले सकते हैं आप। उद्देश्य क्या है आपका, हायर पर्पस क्या है, हायर गोल क्या है, क्यों ले रहा हूं मैं, मेरा पर्पस एकदम डिफाइंड और क्लियर है कि मैं अभी ये सेशन क्यों ले रहा हूं, एकदम डिफाइंड है। जितना क्लैरिटी होगा ना, उतने मेरी बातों में वजन होगा, उतना मेरा मोटिव सही होगा, तो मैं उस हिसाब से आपको बता पाऊंगा। और नहीं तो बस मैं भी थोड़ा ढीला रहूंगा, मेरी भी फिजियोलॉजी डाउन होगी, मेरी भी वॉइस डाउन होगा, तो आप लोग तो ऐसे ही बैठे रिक्लाइनर में, कोई सोफा में कोई सो रहा है, तो आप तो लेट ही जाएंगे। राइट, और रात का टाइम है, तो आपका पर्पस पता होना चाहिए। राइट, और क्या पर्पस है, क्या पर्पस है, मेरा क्या पर्पस है, मुझे ये पता है कि अगर ये सेशन में, जैसे सतरूपा जी है यहाँ पे उभरते हुए, वो यंगस्टर है, वो ले रहे हैं, तो शशि जी कोशिश कर रही है, रेनू जी ले रही है, कौन नहीं ले रहा है यहाँ पे, हमको तो लग रहा है आधे लोग यहाँ ट्रेनर है ग्रुप में, सबका नाम मैं दिखता रहता हूँ, सभी ट्रेनर है, तो सबके लिए जरूरी हो जाता है। और जो नहीं ले रहे उनको लेना चाहिए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, बट क्यों लेना है, यू हैव टू नो द रीजन वाई। वाई जो है ना, एक वर्ड लिख लीजिएगा, वाई, WHY। मैं ये क्यों कर रहा हूं, आज का सेशन मेरे लिए क्या, ये मैं ट्रेनर क्यों बनाऊं, वाई आई एम अ ट्रेनर। वाई लगा दीजिए, जितना बड़ा आपका वाई होगा ना, उतना बड़ा आपका रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा। मैं क्यों कर रहा हूं ये, उद्देश्य क्या है। हाँ, मैंने पूछा, एक सेशन हो रहा था कल कुछ टैरो का, बोला आप 90% ने लिखा मेरे को स्पिरिचुअल अच्छा है, मैं इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, मैं थोड़ा सा इनकम हो जाए, थोड़ा सा मैं एक नॉलेज सीख लूं, मैं अपने लिए 95% ने, जो भी अच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ तो अपने लिए ना, दूसरे के लिए थोड़ी ना। मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेरा ये, मेरा अपलिफ्टमेंट, मेरा एक पहचान हो जाए घर पे, मेरे को 40-45 की हो गई, मेरा कोई काम हो जाए, मतलब लगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा, एक जन को छोड़ के, कि मैं इसके लिए लूंगी कि मैं लोगों के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं, या उस विद्या से किसी को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दे पाऊं। राइट, या कोई गाइडेंस दे पाऊं, या कोई हेल्प कर पाऊं, कंट्रीब्यूटिंग इन द अदर्स लाइफ। व्हेन द पर्पस इज सो सेंट्रिक कि आप ही के लेके डिफाइंड है, तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा, आप भी चलते फिरते ही बनोगे उस लाइन में। राइट, लेकिन जब आपका हायर गोल हो जाता है, हायर पर्पस हो जाता है, आप और लोगों की सोचने लगते हैं कि मैं जो आज सेशन लूंगी, वो ऐसा सेशन होना चाहिए कि लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ तो बदलाव आए, एक ही चीज वो अडाप्ट कर ले, और उसकी लाइफ में वो बोले, चाहे 6 महीना बाद बोले, चाहे 2 महीना बाद बोले, कि हाँ मैंने वो सेशन अटेंड किया था पूनम जी, आप किसी को बुलाए थे, और वो बात जो मैं, जैसे पूनम जी के लिए हुआ था, एक मैडम है, उन्हीं के अपार्टमेंट में रहती है, वो बेचारी बोली तो इनको 6 महीना बाद जाके बोली, 1 साल बाद, कि वो आपके मेडिटेशन में आके बैठी, उसके बाद में क्या जमीन में बैठने लग गई, कि क्या हो गया, मेरा हाथ पांव खुल गया, सोने लग गई। तो उनको कितना अच्छा लगा होगा, अभी भी वो रिकॉल कर पा रही है, कि आज वो आउटपुट मिला उन एक जन के लाइफ में, ट्रू चेंज कर पाए थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द पर्पस, बट द रिजल्ट तो मिला ना। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, और ब्ला 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 बोल दिया। देखिए, बोलने के लिए तो हम सब कुछ बता देंगे, आपको भी पता है, यूट्यूब में भी पता है, मगर हम बताए भी, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हेल्प करे, और आप लोगों को चाबी भी मारे कि हाँ इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, करो करो करो, याद भी दिलाए।
तो मेरा क्या है, वो होना चाहिए। तो फाइंड योर पर्पस, जिसका वाई जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा रिजल्ट लेके आएगा, कंट्रीब्यूट करेगा। मेरा वाई क्या है, मैं क्यों हूं, मैंने आपको क्लियर बोल दिया। यहाँ पे ट्रेनर्स है, उनको 2-4 अच्छे पॉइंट मिलेगी, एक अच्छा स्टार्ट कर लिए ट्रेनिंग का तो भी हो गया। मैंने आपको स्टार्ट का तरीका बताया ना, कि मैं क्यों ट्रेनिंग ले रहा हूं, बता दीजिए। जहां पे आप कुछ ले रहे हैं नया ग्रुप में, आप बता दीजिए कि ये चीज आपका प्रॉब्लम है, तो उनको हाईलाइट हो गया, फिर इसके ऊपर मैं सॉल्यूशन दूंगी। ये भी आपका तरीका स्टार्ट करने का। ये कभी ऐसे स्टार्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, राइट, अभी मैं वो ड्रामा नहीं करना चाहता, फिर वो लगेगा दूरदर्शन वाला कि आज ट्रेनर का टॉपिक है, उसमें मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मैं पूनम जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं रेनू जी को धन्यवाद। वो बोला, अरे तू आगे बोल, ये तो 5 मिनट तक तो तू यही करता रहेगा। तो ऐसी पब्लिक पिस्ड ऑफ हो जाती है, क्योंकि वो 3 मिनट 3 सेकंड में तो आपको वही लगेगा ना, कि उसको लगेगा आज यही होने वाला है। तो फिर आपका टेंशन, तो सीधा मतलब पे आओ, मुद्दे पे आओ। बाद में आपकी बातें जो जो बोलना है बीच में आप सब कुछ बोल दो, जो बोलना है। आपको टाइम मिलेगा, आप ट्रेनर है, आपके पास ऑथोरिटी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अगर आप बॉस है, जो भी यहाँ ट्रेनर है उसको बोल दे रहा हूं, कोई बॉस नहीं है, यू आर द बॉस। बिकॉज अगर आप बॉस नहीं बनोगे ना, तो काम नहीं बनेगा। आपको अथॉरिटी लेनी होगी, राइट, कमांड लेना पड़ेगा। ऑडियंस की जिम्मेदारी आपकी, कोई बोले नहीं बोले आपकी, कुछ गड़बड़ हो आपकी, उस तरह से रूल्स को डिफाइन कर दो, राइट। और आप आधी घंटे के लिए बॉस है, बस इतना समझ लो, दैट्स ऑल। आप, क्योंकि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो, राइट। तो आपको ऑथोरिटी लेनी पड़ेगी। और ईटीआर एक वर्ड हमने सीखा, ईटीआर, अर्न द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अर्न द रेस्पॉन्स, वो कमाया जाता है कैसे, आपके बातों में वजन होना चाहिए, आपके नॉलेज में पावर होना चाहिए। आप तो लोग मानेंगे और आपको अथॉरिटी देंगे, वरना यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं देता है। सब लोग अपने हिसाब से चलते हैं। कोई बीच में भी मना करेगा तो भी चैट में लिखेगा, कोई अनम्यूट करेगा, म्यूट करेगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप बोल देंगे नहीं ये नहीं चलेगा, ऐसी सेशन चलेगा, वो आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। ये फैक्ट है। ये बात जितने जल्दी आप समझेंगे, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस में सेशन नहीं होगा। तो वाई बड़ा होना चाहिए, वाई में और लोगों का, पीपल का फायदा होना चाहिए, राइट, और ऑथोरिटी होनी चाहिए। अभी तक हम क्या समझे, क्या सीखे, वो थोड़ा पूछ लेते हैं, पता तो लगेगा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभी लास्ट एक लाइन बोल देता हूँ, इसके बाद फिर 4 स्लाइड और लूंगा। उसके पहले मैं पूछ लेता हूँ कि आप लोग कितना समझ रहे हैं, क्या हो रहा है। पीपल डोंट बाई व्हाट यू डू, दे बाई व्हाट यू डू इट, व्हाई यू डू इट। वो वही आगे यहाँ पे, राइट। आपका पर्पस क्या है, आपसे लोग ये ट्रेनिंग भी खरीदते हैं ना, मतलब आपका, मैं आपका टाइम खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग योर टाइम राइट नाउ, आधी घंटा आप मेरे को देख रहे हैं, राइट। तो पीपल डोंट बाई व्हाट यू डू, आप क्या करते हो वो नहीं, बट क्यों कर रहे हैं, ये बंदा क्यों कर रहा है, इसका पर्पस क्या है, हम 10 बजे क्यों जुड़े हुए हैं, और 10 बजे हम सीरियल छोड़ के, कुछ भी छोड़ के क्यों जुड़े, और ये बंदा 10 बजे क्यों हुआ, मैं क्यों कर रहा हूं। मेरा पर्पस ये है कि अगर यहाँ पे 4 ट्रेनर अच्छा ट्रेनिंग ले और ग्रुप को और इनलाइटन करे, सही तरीके से ले, तो ट्रेनिंग का अलग आनंद आएगा, तो मैसेज कम्युनिकेशन अच्छा से होगा, राइट। तो मेरा ये पर्पस है इस ग्रुप के लिए, राइट। और भी हायर पर्पस है कि और लोगों के लाइफ में चेंज लेके आऊं, राइट। तो क्या होता है, ये एक चीज मैं बता देता हूं। तो एक फॉर्मूला होता है, सबके लाइफ में एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, सबके लाइफ में, सबके लाइफ में होना चाहिए, राइट। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं कोई मिशन पे हूं, मैं कोई चीज मेरे लाइफ में जाके एक मिशन पे तो होना चाहिए ना आपको। तो वैसे मैं बताऊंगा, एक यहाँ लिखा हुआ है, कि ये वाला मैं पढ़ देता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा, छोटा कर। हाय, मैं अगर किसी को अभी, जैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं बोलूंगा हाय आई एम अनिल भीमसरिया, अपना नाम डाल दीजिए। हाय आई एम पूनम पोदार एंड आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प, वो टू होगा, गलत हो गया, 10 आ गया, टू हेल्प कितने लोग, जैसे मैं एक मिशन पे हूं, मैं बता सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ ग्रुप में, मैं कोई ऐड तो नहीं कर रहा हूँ, मैं मिशन पे हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3,000 टैरो कार्ड रीडर बनाना है, बस, और कुछ नहीं, राइट। बात खत्म। टू अचीव कि वो 15,000 रुपए महीना कमा सके, बात खत्म। यूजिंग, क्या यूज करके, ये मेरा नॉलेज, 13 साल का नॉलेज, बात खत्म। तो ये क्या होगा, मेरा मिशन हो गया, समझ गए। यहाँ पे अगर मैं इसको बताऊं,
तो मैं उसको थोड़ा बनाना पड़ेगा मुझे कि आई एम अनिल विमसरिया, आई एम मिशन टू हेल्प 10 ट्रेनर्स यहाँ पे, कि 10 आदमी तैयार हो जाए जिससे कि वो सबको ज्ञान दे सके और मेरी 10 साल की जो नॉलेज है उसके ऊपर। और मैं फाउंडर ऑफ राइज एंड साइन, फाउंडर ऑफ आत्मानुभूति ग्रुप। पूनम पोद्दार जी, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। आप बताइए, इसमें फिलअप करिएगा, आप ऐसे पढ़िएगा, फिर आपके पास खुला हुआ ही है, हाँ राइट। आप थोड़ा सोच लीजिए, मिशन थोड़ा आराम से बना लीजिए, या स्टार्टिंग में कुछ भी बोल सकता है, अरे नहीं से तो कुछ अच्छा है। मैं क्या बोलता हूँ, पहला तो अच्छा हुआ, उसके बाद में कल और अच्छा कर लेंगे इसको। शुरुआत तो की, फिर और सोचेंगे, फिर उसको और काट के ठीक कर लेंगे। नहीं से तो एक मिशन है ना हाथ में, पहले तो हाथ में था ही नहीं, तो कम से कम एक मिशन तो आपके हाथ में बन गया आपका खुद का। तो हाय, आई एम पूनम पोद्दार। तो आप मैं ऐसे, बोलूं भी? आप प्लीज बोलिए। Hi, I am Poonam Poddar and I am on a mission to help many people to achieve great success and spirituality using knowledge, and I am the founder of आत्मानुभूति। Atmanubhuti team. हाँ, तो हो गया ना। तो ये मैनी पीपल हो गया। धीरे धीरे वो टारगेट ले लेंगे। जैसे गोल सेटिंग में क्या होता है कि बोलेंगे मैं 1 साल के अंदर 10,000 लोगों के लाइफ में चेंज लाऊं, इन 1 ईयर 10,000 पीपल। अब वो जब उनको डिफाइन हो जाएगा मैनी पीपल की जगह कि मुझे 10,000 लोगों को लाना ही है, फिर वो सारा रास्ता निकाल देंगे, पता है। फिर वो देखेंगे यार ये नहीं आ रहा है ग्रुप में, 30 आ रहे हैं, उसको कैसे 300 में लाएं। अच्छा ये ऐड करते, ये करते हैं, फिर दिमाग चलने लगेगा। फेसबुक को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, यूट्यूब को यूज करते हैं, और लोगों को जोड़ते हैं मिशन में, और लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपका मिशन नहीं रहा। फिर आप जब बोल दिया एज अ फाउंडर, तो धीरे धीरे उन लोग को फाउंडर भी रिलेट करेंगे, अरे ये तो आत्मानुभूति ग्रुप का मिशन है, हमको तो 5,000 आदमी को छूना ही है, उनके जीवन को टच करना है, और उनके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लाना है, मेडिटेशन लाना है। और हमारा नॉलेज 10 साल का पूनम जी का नॉलेज, यूजिंग माय पास्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, एंड अपग्रेडिंग माई सेल्फ। आज तो अपग्रेड ही कर रहे हैं ना हम अपने ट्रेनिंग को। तो ये चीज लिखना जरूरी है। 5,000 आदमी, मैं 3,000 से चालू किया, मैं कुछ नहीं, मैं 3,000 लोगों को टच करूंगा। आप बोल सकते हैं इस ग्रुप में हम लोग एक गोल बना लीजिए, मिशन ऑफ द आत्मानुभूति ग्रुप। वो सबका हो गया, सबसे बैठ के अपने कोर मीटिंग में बात करके कि मैं ना, हम लोग 3,000 आदमी को कराएंगे पहले 3 महीना में, ज्यादा नहीं, ये 6 महीना में, जो भी कंफर्टेबल हो गया, फिर सक्सेस पा गया और ग्रो कर गए। तो आप लोग कितना सेलिब्रेट करोगे कि आपके पास एक पर्पस है, एक मिशन पे आप। और लोगों को क्या लगेगा, पूनम जी, मैंने नाम नहीं ले रहा हूं मैं, आत्मानुभूति ग्रुप एक मिशन पे, उनका एक मिशन, उनका एक विजन है। तो जब उनका मिशन इतना बड़ा है कि वो 3,000 लोगों में चेंज लेके आना चाहती है, और 3 महीने के अंदर 3,000 लोगों को मेडिटेशन से जोड़ना चाहती है, तो और 30 आदमी जुड़ जाएंगे। मतलब मैं भी उनका मिशन को सपोर्ट करती हूँ, मैं भी 3 आदमी भेजूंगी, और मैं भी 3 भेजूंगी, और वो 3-3 करके 3,000 हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको मिशन से वो ना रिलेट किए। आत्मानुभूति का ग्रुप का मिशन से जब मेरे को पता लगा ये क्या मिशन पे है, तो मैं ना उनसे रिलेट किया, क्योंकि मेरा भी मिशन है कि मुझे भी मेडिटेशन सिखाना और लोगों को जोड़ना है। तो मैं बोला हाँ ये तो अपने टाइप का है, इससे जुड़ जाती हूँ, या इनके साथी हो जाती हूँ, या कम से कम मैं किस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट करूंगी। लेकिन आपका मिशन ही नहीं पता मुझे, ऊपर ऊपर से है, अंदर अंदर से, लेकिन आपने डिक्लेयर नहीं किया। Very राइट, true. अग्री। Yes, तो वो, yes, तो सब completely. लोग, सब लोग मिशन में जुड़ जाते हैं, राइट। किसी का कुछ होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। बस यही था, मैंने बोला था आपका नाम, कितने नंबर, ऑडियंस का कितना नंबर एक टारगेट के लिए, मैनी पीपल, अच्छी बात है, लेकिन वो कितने मैनी। आप उन लोग क्या बोलेंगे ग्रुप में, जब है ना 10 जन होंगे आपके कोर टीम में, बोलेंगे मैनी कर लेंगे, तो वो बोलेंगे कि 300 भी हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए 3,000 भी हो सकता है, कोई 3 लाख सोच के बैठ जाएगा, तो वो सिमिलरिटी नहीं आएगी। तो एक नंबर डाल देंगे We have to define. कंसल्टेशन के We have to be very बाद। particular and define. यस, वेरी गुड। तो आपने पहले बार में बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, और एंड रिजल्ट क्या होगा, मैंने आप बोले ना उसको स्पिरिचुअलिटी में ले जाना है, तो और टेक्निक फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मेरा एक्सपीरियंस यूज करूंगे, मैं मेडिटेशन करा रही हूँ 10 साल से, और मैंने Yes. सीखा, बस हो गया। एंड आई एम फाउंडर ऑफ दिस। तो फाउंडर है अगर आप आत्मानुभूति ग्रुप के, तो बहुत वजन पड़ता है। ये आप ऐसे वैसे नहीं है, आप पर्सनली, मैं टीम लेके चल रही हूँ।
तो लोग वो टीम का, ये तो कम्युनिटी में जुड़ना चाहिए। आजकल एक वर्ड चला कम्युनिटी, समझ गए ना? तो आप लोग वर्ड है ये, आप कम्युनिटी है आपका ये। लोग एक कम्युनिटी में जो रिलेट कर पाते हैं, वो मेडिटेशन कम्युनिटी में जाऊंगी, हीलिंग कम्युनिटी में जाऊंगी, और वो लोगों को लाइफ में सुधार करना मैं जाऊंगी। तो कम्युनिटी के साथ उनका अट्रैक्शन आता है, खिंचाव आता है। सब जगह ये चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का विजन मिशन, हर जगह बिजनेस में। टाटा के जब ऑफिस में जाएंगे बाहर में लिखा रहता है विजन एंड मिशन, तो फिर लोग रिलेट कर पाते। उन लोग बोलते हैं, टाटा बोलते हैं, हम एथिक्स और प्रिंसिपल से चलेंगे, हम घूस नहीं देंगे। तभी तो टाटा बाहर चला गया ना बंगाल के, वो झुके नहीं वो। तो Yes, सबका अपना अपना एथिक्स है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज होता है, बहुत कम में होता है, और वही आप एमआरआई में जाएंगे तो वो आपको लूटते हैं कैंसर के नाम से। लेकिन वो सोचते हैं बेचारे को कैंसर हुआ है, तो टाटा का पॉलिसी है कि नहीं, इनको इकोनॉमिकल में करना है। तो सबका मिशन, तो वो मिशन में और लोग जुड़ जाते हैं, वो टाटा हॉस्पिटल में डोनेट करते हैं, ये बंदा सही काम कर रहा है, तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? डॉक्टर जुड़ जाते हैं उनके साथ कि हम इन हेल्प करेंगे, कम प्राइस में करेंगे। तो अच्छे अच्छे तो नोबल पर्सन है ना। हम सुने टॉप इंडिया में 7 डॉक्टर है ना, खाली 7 ही ऐसे डॉक्टर वो टाटा कैंसर में जुड़े हुए हैं। उनको पैसा, एक टाइम के आने के बाद पैसा वैल्यू नहीं रहता है, एक नोबिलिटी, कुछ कर रहा हूं मैं, और वो कर रहा है तो आदमी उससे रिलेट होता है, तो वहां उसके साथ अलाइन हो जाता है, राइट? तो ये बहुत जरूरी है, आपका मिशन विजन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लाइफ में बदलाव आए, और उस हिसाब से होगा। चलिए, मैं वो और बाद में सेशन लेता हूँ, पहले मैं इसको आप लोगों से बात करता हूँ कि कौन कितना समझ पा रहा है, कौन क्या आया। अभी तो पूनम जी ने बोला ना, मैं वो स्लाइड रखूंगा अभी। हाँ, अर्चना बोस जी, आप समझ पा रहे हैं? तो हमारे यहाँ पे यंगस्टर ये दिख रहे हैं अभी। हाँ वो समझ पा रही, पर बांग्ला में बोलेगी। आप बांग्ला में, तो আমি তো ভালো বাংলা জানি, आप বলতেও পারি। বলুন, আপনাকে কি স্লাইডটা দেবো আমি? আপনি কি ওটা বলবেন আপনার মিশন কি আছে? কিছু মাথাতে আসছে মিশন এক্ষুনি? प्रिपेयर हो जाए, शतरूपा गायन जी, और कोई भी बोल सकता है यहाँ पे जिनको लग रहा है। सुषमा का, यहीं से मैं सोच रहा था आवाज कहाँ से आ रही है। सुषमा जी का अनम्यूट था, घिस घिस करके आवाज आ रहा था कुछ टाइम। तो अभी जो है, कोई सब शशि जी सन्नाटा आप है। बोल सकते हैं। नहीं नहीं, शशि शशि जी जी तो बोली, फटाफट शत्रुपा जी बोल रहे, बोली, आप लोग ऑन कर सकते हैं फटाफट। अपने आप को। शशि जी तो तैयार है, लीजिए मैं यहाँ पे स्लाइड रखता हूँ। शशि जी को एनी टाइम बोल दो, उनका रेडी रहता है सब। अभी सुंदर सा लिख के भेज देगी आप। तो ये रहा शशि जी के लिए। बोलिए, यहाँ पे फिट करिए। आई एम हाई। हाय शशि जी, व्हाट इज योर मिशन? कैन वी नो अबाउट योर मिशन? Hi, I am Shashi Jain, and I am on mission to help 10,000 people to achieve good health and mental peace using meditative techniques. And I am founder of Atmanubhuti Group. कैन यू हैव अ वाह, बिग अप्लॉज फॉर हर? इतनी अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बोल दिया। कितना टाइम लगा मिशन बनाने में? अब मैं शशि जी से बात करता हूँ। शशि जी, आपका मिशन पहले कभी रेडी किए थे पेन पेपर में? No, अभी कैसा लग रहा है बोल के? और मैंने रेडी हो गया, आपका एक ड्राफ्ट रेडी हो गया, अच्छा लग रहा है? yes, क्लैरिटी आई कुछ? yes, yes, पर्पस डिफाइन हुआ कि yes, मैं 10,000 लोगों के लाइफ में बदलाव लेके आना चाहती हूँ, उनके हेल्थ को और मेंटल, गुड हेल्थ एंड मेंटल, उसको ठीक करना चाहती हूँ। किसके द्वारा? उनको पता भी है क्या टेक्निक के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा, और मैं यहाँ पे मेरा पोजीशन है। ग्रेट। सो आप जितना लिखेंगे और जितना प्रेसाइज होंगे ना, आपके क्लैरिटी आएगी, लोगों को क्लैरिटी आएगी, लोग आपके साथ जुड़ने ही जुड़ने वाले हैं, राइट? 100% जुड़ेंगे। और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आप इतने नोटिस में नहीं आए। ज्यादा आए हैं, लेकिन और ज्यादा नोटिस में आ सकते हैं। मतलब काम तो बहुत बड़ा कर रहे हो आप लोग, दिन में 6-6 घंटा का मेडिटेशन और ट्रेनिंग करवा देते हो, लेकिन क्या हो रहा है? समझ रहे हैं आप? इसमें आप पूनम जी सब समझ गए। लेकिन अगर हम इसको बढ़ाए, नंबर्स को बढ़ाना चाहें, सब बढ़ाना चाहे, तो अपना एक मिशन बनाना होगा, और लोगों को इसका बताना पड़ेगा। वो सब जगह जाएगा, मतलब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा, सबके फेसबुक में जाएगा, जो भी मीडिया से कनेक्ट होगा, सबके इंस्टाग्राम में जाएगा। ये मैं फाउंडर, मेरा ये मिशन है।
वहां लिख के रख दिया फेसबुक में, जगह होता है जहाँ स्टेटस में वो साल भर रहेगा, फिर चेंज हुआ, फिर कर दिया, तो लोग बोलेंगे अरे ये मेरे टाइप की है, या मुझे यहाँ मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। यहाँ मेरा टाटा जैसे बड़े हॉस्पिटल में लोग इतने करोड़ों रुपया जो डॉक्टर को ऑपरेशन का मिलता है वो जुट जाते हैं बहुत कम पैसे में। क्यों? क्योंकि उनका मिशन वो नहीं रहा अभी। उनका मिशन है एक मैंने हेल्प करना लोगों को, और वो उनके साथ जुड़ना, टाटा के साथ जुड़ना उनके मिशन में। तो सब क्या रिलेट नहीं कर पाते मिशन से। अब शशि यहाँ क्या हो रहा है, ये रेणु जी है, मंजुला जी है, ये जितने भी लोग हैं यहाँ जुड़े हुए हैं इतना टाइम से, तो संजना जी है, तो वो एक ही मिशन पे ही तो है। आपकी कोर मीटिंग होती होगी ग्रुप की, आप लोग डिस्कस करते होंगे, और सबको एक एक रोल दिया हुआ अथॉरिटी है, तो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन लोगों को नहीं पता, आप ही लोगों को पता है। और आप लोग ग्रुप में थोड़ा बहुत लिख तो ही है, लेकिन ग्रुप का भी, व्हाट्सएप ग्रुप का मिशन हो सकता है ना। तो जो लोग सोए हुए हैं वो जागेंगे ना मिशन देख के कि बहुत बड़ा मिशन लेके चल। मिशन का मतलब ही हो गया लाइक, हाँ, आज मदर टेरेसा कितना बड़ा मिशन में थी, तो उनको सक्सेस मिला ना, नहीं क्या? तो वैसे ही आपको अपना मिशन, व्हाट इज योर पर्पस, सिंपल एज दैट। ओके, तो आई थिंक सो अर्चना बोस इज वेरी मच कॉन्फिडेंट नाउ। कैन वी हैव काइंड ऑफ मिशन स्टेटमेंट, जो भी आप कर रहे हैं, आप स्टूडेंट होंगे राइट, कोई भी आप वॉलंटरली बोल सकते हैं। शतरूपा गायन जी, कौन बताना चाहता है? और भी देखिए अब सेशन हुआ है, शतरूपा, शतरूपा जी बोलना चाह रही है, मैं इनके लिए वापस से रख देता हूँ। हालांकि बच्चे लोग को सब पता रहता, दिमाग में आ गया होगा ब्लूप्रिंट, फिर भी बोलिए। वो हाय शतरूपा, व्हाट आर यू हेलो डूइंग? हेलो। आप क्या करते हो मैं अभी? student हो? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो काउंसलिंग करवाती हूँ और पार्ट टाइम में योगा भी करवाती हूँ। तो वेरी गुड। मेरा मिशन तो वही है जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को ग्रो करना। अब यहाँ पे एक मतलब काम करते हैं, सभी ग्रुप के लिए अभी हाँ बात कर लिया, आपसे चिट चैट हो गया, हेलो हो गया। अब आप यहाँ पे हाँ। इसको को पूरा रीड कर दो, ये फॉर्मेट है। Hi, I am Shaturupa Gayan and I am on a mission to help mission 10 टू he- हेल्प, 10 thou- oh what is it to टू है, help वो गलत हो गया। to help 10,000 achieve achievement 10,000 पीपल टू अचीव the people. अच्छा अच्छा 10,000 people to achieve the I think mental and physical good health to using uh, to By using the dash है वहां पर क्या लिखना है? आप क्या टेक्निक से करेंगे, लाइक योगा कराएंगे, क्या कराएंगे? योगा एंड काउंसलिंग करवाऊंगी यूजिंग तो हाँ, काउंसलिंग एंड योगा। थ्रू योगा एंड अच्छा काउंसलिंग, एंड आई एम द फाउंडर ऑफ अच्छा दिस अच्छा के एंड आई साथ एम जुड़े। फाउंडर ऑफ द आत्मा उन्नति ग्रुप। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है। ठीक। मजा की बात है, यहाँ 10,000 के नीचे कोई बात नहीं कर रहा है, ये कॉन्फिडेंस है। मैंने आदमी सोच रहा है कि मैं 10,000 लोगों का चेंज लेके आऊंगी, बड़ा थॉट दिया ना। अब वो कब तक, लाइक मैंने बोला 3,000 3 साल तक, तो वो भी पता होना चाहिए कि हमारे पास टाइम कम है कि बेसी है। तो एक कितनी बड़ी बात है, 10,000 का मन में आया राइट, और विजन में सबको साथ में लिया। तो मैं इसको हिंदी में अगले बार ले आऊंगा सबके लिए करवा के, तो सब वो वहां पे भरेंगे अपना, सब लोग मिशन पढ़ेंगे। हाँ, हिंदी will be better for everyone. हाँ मैं समझ गया, अभी ये लेटेस्ट वहां से मिला, मैंने किया, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आया तो अगले बार करेंगे। वो तो मैं आपको बोल दिया प्रॉब्लम आया, मैं तो बोलूंगा 3 शेयरिंग लूंगा अगले बार मैं, ये ट्रेनिंग के बाद समय। अब हम लोग सब लोग मिशन करेंगे, तो हिंदी में रेडी होगा, बंगाली में रेडी होगा, वो तो हम जिसमें भी रेडी कर सकते हैं राइट। तो ऐसा ही है। तो अभी आपको अपना मिशन बनाना है, हर एक को मिशन बनाना है, एज का कोई फैक्टर ही नहीं यहाँ पे, आप कोई भी बाब मिशन में हो। आभा आप बोलेंगे। आभा जी बोलेंगे, हम 10 आदमी के लाइफ में बदलाव लाएंगे ना सुषमा जी, वो भी आपका घर से, आपके बेड से भी आप वो मिशन ले सकते कि मैं 10 आदमी को एक सप्ताह के अंदर आत्मानुभूति ग्रुप में जोड़ूंगी, और उनको फोन कर करके मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, डंडा कर दूंगी उनके लाइफ में जब तक नहीं जुड़ेंगे। और उनको जब जुड़ेंगे तब वो होता है ना, उनके लाइफ में चेंज आएगा। तो थैंक यू। तो आभा जी के लिए हम यहाँ पे, जैसे पूनम जी बोल रहे, आभा जी के लिए हम लोग ये मिशन का स्टेटमेंट रखे हैं। आभा जी आप तो जानते हैं सब कुछ, आप थोड़ा सा इसमें कहाँ फिट कर सकते I हैं? am Abha Gadia and I am on the mission to help 10,000 people to achieve their target of mental health and peace
in the environment, and I am the founder of the Atma Anubhuti team. Thank you so much. वेरी गुड, थैंक यू। और ये यूजिंग मेडिटेशन टेक्निक, तो कैन यू हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर 3-4 पीपल जिन्होंने बोला अभी अपना, शतरूपा जी, पूनम जी, आभा जी और शशि जी। देखिए कितना अच्छा लगता है कि मैं मिशन पे हूँ, मेरा पर्पस है लाइफ का। सोच के भी एक्चुअली एकदम पर्पसलेस लाइफ जी रहे हैं सब हम। जो लोग भी जी रहे हैं, अगर मुझे पूछा जाए पर्पस क्या है, तो पर्पस तो डे बाय डे चेंज होते रहता है। छोटा बच्चा बोलता है मुझे पास होना है, फर्स्ट होना है। जब वो बड़ा होता है तो मुझे अच्छी जॉब लेनी है। और बड़ा होता है मुझे अच्छी बीवी चाहिए, फिर और मुझे बच्चे चाहिए। अब चेंज होते रहता है, पर एक कांस्टेंट पर्पस जो है वो अगर इंसान का रहे तो वो उस पे पीछे लगा रहेगा। हाँ, तो ये एक बहुत हमारा जो अच्छा एज है। ग्रुप है यहाँ पे जो टारगेट कर रहे हैं, चलिए वो अलग लाइफ है, वो बच्चा सब कुछ होता है, मस्ती भी है सब, तो वो वहाँ पे उसका पर्पस चेंज होना। लेकिन अब जब हम जिस ग्रुप में हैं और यहाँ पे अगर हम 3-3 घंटा दे रहे हैं ग्रुप को सुनने के लिए भी, और हम 300 दिन भी इस ग्रुप में हैं, तो इतना तो पक्का है कि हम लोग कुछ अलग टाइप के कैरेक्टर है। हम लोग Yes. दुनिया वाले सेम सैंपल वाले नहीं है, सेम डाइस वाले नहीं, तो हम लोग का कुछ अलग है, ट्यूनिंग अलग है, तो हम लोग यहाँ पे है। लेकिन है भी, पर्पस भी है। लेकिन जब हम लिख लेते हैं कोई भी चीज अपने डायरी में और वो गोल बना लेते हैं, तो टारगेट बन जाता है कि मेरे को 1000 लोगों के लाइफ में बदलाव लाना है। तो आप मानेंगे नहीं, आप 1000 के नीचे आप देखेंगे हाँ 500 हो गया, 500 को टच करना है। मेरे पास टाइम 6 महीना है, तो मैं 6 महीने में कैसे 500 लोगों को करूं, तो अब मुझे ये करना पड़ेगा। फिर आप सॉल्यूशन निकालेंगे रास्ता। लेकिन आप ऐसे ही है, ठीक है, फिर वो 500 हो गए तो ठीक, 50 हो गए तो ठीक, 5000 हो गए तो ठीक, आप जिसमें खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फेक्शन। लेकिन मैं मानूंगा ही नहीं ना। अब मैं 3000 लिख दिया और मैं डिक्लेयर कर दिया सबके सामने, तो मेरे को तो अब 3000 करना ही है, नाक के खातिर करना है और 3 साल में करना है, राइट। ये भी बात है ना। नाक की खातिर। हाँ, मेरी नाक बचानी है मेरे को, मैंने तो डिक्लेयर कर दिया। तो अगर पूनम जी यहाँ पे बोली है या आभा जी बोली 10,000, तो अगर वो चलिए ड्राफ्टेड है तो माना, लेकिन अगर वो कल बोलती है हाँ मेरे को श्योर है, तो फिर वो करेंगी। पता है उनको कहाँ से एनर्जी आएगी। 10,000 कोई बड़ा नंबर नहीं है, वो सारा रास्ता निकाल देगी, फिर उसके पीछे पूरा एनर्जी दे देगी। वो फेसबुक से करेगी, सोशल मीडिया में करेगी, इंस्टाग्राम में डालेगी, लोगों को लेके आएगी। आजकल यही है, उसको मार्केटिंग के हिसाब से यूज करिए, ना कि बस ऐसे 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 करके सुन रहे वीडियो। आप अपना काम बनना चाहिए, लोग अपना काम निकाल रहे हैं, यू आर द प्रोडक्ट, आप देख रहे हैं, आप अपना मार्केटिंग करिए, उसको तो मार्केटिंग के जरिए से यूज करिए। कोई चीज बुरी नहीं है, जो चीज ट्रेंड में है। अब पूनम जी यूट्यूब में कर रहे हैं ना आप लोग, आत्मानुभूति ग्रुप का, पहले नहीं था, अभी लोग देख रहे हैं। 1 मिनट लगता है, लिंक कहीं पे भी चला जाएगा, बस। तो हम लोग को एडवांस रहना है। तो यही मैं आपको कन्वे करना चाहता था। टाइम बहुत कम रहता है, लेकिन कम टाइम में भी हमने कम से कम 4 जन ने तो अपना मिशन बताया, राइट। तो ये है, और कुछ ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। बाकी 2-3 चीजें हम लोग बाद में करेंगे। हाँ।